हम ईएफटी के फंडामेंटल्स को देखते हैं। ये ईएफटी है क्या? इमोशनल फ्रीडम टेक्निक। ईएफटी, इमोशनल फ्रीडम टेक्निक। ये गैरी क्रेग नाम के एक व्यक्ति थे जिन्होंने स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी से अपनी इंजीनियरिंग वगैरह कंप्लीट करी और उन्होंने बहुत बहुत रिसर्च किया है चाइनीज़ मेडिसिन में। मेरिडियन, मेरिडियन का मतलब क्या होता है? मेरिडियन हमारे अंदर अदृश्य एनर्जी लाइंस हैं और चाइनीज़ मेडिसिन ये मानता है कि ह्यूमन बॉडी में 12 तो मेन मेरिडियंस हैं, 12 तो मेन एनर्जी लाइंस हैं और उसके अलावा 8 एडिशनल मेरिडियंस हैं और ये क्रिस क्रॉस ऐसे एक दूसरे को क्रॉस करते हुए बॉडी में हैं। और कुछ खास पॉइंट्स हैं जिन पॉइंट्स पर अगर हल्के से उंगलियों से थोड़ा सा ठोका जाए तो वहाँ जो एनर्जी डिस्टर्ब्ड है वो एनर्जी फ्री हो जाती है और वो बदल जाती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक हो जाती है, फिजिकल एनर्जी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक हो जाती है और बहुत हेल्पफुल होता है। और गैरी क्रेग ने तो कई कई चीज़ों को इस मेरिडियन टैपिंग मेथड से ठीक भी किया है। अब हम देखते हैं कि वो 9 पॉइंट्स क्या हैं। वो शरीर के 9 पॉइंट्स जिसको कि हमें ईएफटी, इमोशनल फ्रीडम टेक्निक में हमें टैप करना होगा। आपका कोई भी इशू हो, शरीर से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी इमोशनल प्रॉब्लम हो, किसी भी तरह की चिंता हो, डर हो, कंफ्यूजन हो, समझ में नहीं आ रहा क्या करें, सिर दर्द बहुत हो, माइग्रेन हो, कोई क्रॉनिक ऐसी पैटर्न है अंदर जिससे कि आप छुटकारा पाना चाहते हो, आपको कोई रिटन स्क्रिप्ट प्रैक्टिस करने की ज़रूरत नहीं है। आपका माइंड अपने आप कुछ सेंटेंसेस आपसे बुलवाएगा। आप थोड़ा सा अगर उसके फंडामेंटल्स को समझ जाएं तो जैसे वेट लॉस के लिए कर सकते हैं, हम किसी भी प्रॉब्लम के लिए कर सकते हैं। ज़रूरत से ज़्यादा भूख लगती है, कंट्रोल ही नहीं होता, बार बार फ्रिज खोल के खाने की आदत है, बहुत ज़्यादा शॉपिंग करने की आदत है, चीज़ें ज़रूरत ही नहीं है फिर भी हम खरीदे जा रहे हैं। ये सारी हैबिट्स हमें चेंज अगर करनी हो तो हम इस सिस्टम को यूज़ कर सकते हैं। पर ज़रूरत इस बात की है कि हम इसको कंसिस्टेंटली लगभग 90 डेज़ प्रैक्टिस करें और 90 डेज़ में भी अगर हमारी समस्या वास्तव में काफ़ी गंभीर हो चुकी है तो फिर हमें लगता है ये आदत तो हमसे छूटेगी नहीं, तो फिर हम इसे 90 डेज़ तक दिन में 3 बार प्रैक्टिस करें। और ज़रूरी नहीं है कि सुबह दोपहर शाम, जब आपको जैसे कंफर्टेबल हो आप इस चीज़ को प्रैक्टिस करें। तो 90 डेज़ अगर आप इसको 3 टाइम्स अ डे करते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा रिलीफ मिलेगा, इसमें कहीं कोई डाउट नहीं है। तो हम वो 9 पॉइंट्स को देखते हैं। ये जो हमारा हाथ का हिस्सा है साइड, कभी कभी हमें किसी चीज़ को अगर टेबल पे रख के एक मार देनी होती है तो हम जिस हिस्से से वो मार देंगे वो वाला हिस्सा, ये आप लेफ्ट हैंड यूज़ करें चाहे राइट हैंड यूज़ करें। कोई राइट हैंड डोमिनेंटली यूज़ करता है, जैसे मैं अपना राइट हैंड यूज़ करती हूँ। आप अगर लेफ्ट हैंडर हैं तो आप लेफ्ट हैंड से राइट हैंड पर ठोकें, कोई दिक्कत नहीं है। तो आपको साइड ऑफ द हैंड, ये हमारा फर्स्ट पॉइंट है और यहाँ पर हम हल्के 4 उंगलियों से हल्का हल्का इसको ठोकेंगे और हम कुछ स्टेटमेंट्स बोलेंगे। हालांकि सपोज मुझे वेट लॉस के लिए करना है तो मैं इससे वेट लॉस से रिलेटेड कुछ स्टेटमेंट्स, हालांकि मैं बहुत मोटी हूँ फिर भी मैं अपने आप से बहुत प्यार करती हूँ, मैं अपने आप को स्वीकारती हूँ। हालांकि मैं बहुत मोटी हूँ और मैं शीशे में देखती हूँ तो मुझे बहुत गुस्सा आता है, मुझे चिढ़ भी आती है कि मैं इतनी बुरी लगती हूँ। और मैं दुकानों पे जाती हूँ तो मनपसंद कपड़े नहीं खरीद पाती और मैं खाने की चीज़ों को खाने से रोक नहीं पाती। वो सारी चीज़ें जो मेरा वज़न बढ़ाती हैं, फिर भी मैं अपने आप से बहुत प्यार करती हूँ, मैं अपने आप को पूरी तरह से स्वीकारती हूँ। ये पूरा आपका वंस हुआ है। इस तरीके से आप इसको शॉर्ट कर सकते हैं पर कम से कम 3 टाइम्स बोलें इस सेटअप स्टेटमेंट को। और आप 9 टाइम्स बोल सके तो बहुत ही बढ़िया काम है। किसी कारण से हमारे यहाँ ये जो नंबर 9 है ये कंप्लीशन का नंबर है
और आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारे वो EFT मेरे वीडियोस भी मिल जाएंगे और नंबर 9 से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन भी मिल जाएगा, आप प्लीज़ उसको देखें। और आप टैपिंग करने से पहले इस पर्टिकुलर वीडियो को देखेंगे तो आपको वो पॉइंट्स क्लियर हो जाएंगे। ये आपका सेटअप स्टेटमेंट है, हालांकि हालांकि हालांकि, इसको आप शॉर्ट कर सकते हैं और थोड़ा ब्रीफ में करके इसको आप 9 टाइम्स बोलें। नहीं बहुत लंबा हो गया वो सेटअप स्टेटमेंट ही, तो कम से कम 3 बार तो बोलिएगा ही सही। ये आपका पॉइंट 1 है, ये आपका सेटअप स्टेटमेंट कहलाता है। इसके बाद हम 8 और पॉइंट्स पे टैप करेंगे और वो हमारे रिमाइंडर स्टेटमेंट्स कहलाते हैं। तो यहाँ आंख के ऊपर ये आपका पॉइंट नंबर 2 है, फिर आंख के साइड में पॉइंट नंबर 3 है, और फिर आंख के नीचे पॉइंट नंबर 4 है, और उसके बाद नाक के नीचे पॉइंट नंबर 5 है, और यहाँ ठुड्डी पर चिन पर ये पॉइंट नंबर 6 है, और यहाँ जहाँ आपके कॉलर बोन्स मिलते हैं। अब मैंने ऊपर कुछ पहन रखा है, इसके ऊपर ठोकूंगी तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि मेरी उंगली स्किन को टच तो करेगी कैसे ना कैसे, तो इसलिए ये आपका 7th पॉइंट है। और फिर 8वां आपके आर्मपिट के लगभग 2 इंच नीचे, तो यहाँ आप चारों उंगलियों से टैप कर सकते हैं, ये आपका 8वां पॉइंट है। और फिर टॉप ऑफ द हेड आप ऐसे उंगलियों को चलाएं गोल गोल, ये आपके 9 खत्म हो गए। इसका आप 1 राउंड 2 राउंड कर सकते हैं। 1 राउंड में अगर आप शुरू में ख़त्म कर देते हैं कोई बात नहीं, आप अपने मन से भी स्क्रिप्ट बोल सकते हैं, या इसको चलाकर वीडियो को चलाकर आप लाइंस ना बोलें तो भी आप केवल टैप करते रहें, क्योंकि लाइंस आपको वीडियो में सुनाई पड़ रही हैं। आप उससे रिलेटेड वीडियो को खोलकर और आप टैप कर दें 9 पॉइंट्स को तो भी बहुत अच्छा होगा। इसके 1-2 राउंड आप बातें जोड़ते जा सकते हैं, जैसे यहाँ तक करने के बाद, हालांकि मैं बहुत मोटी हूँ और मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, पर मोटा होने से क्या होता है, मोटे लोगों ने दुनिया का क्या बिगाड़ा है और मैंने भी किसी का क्या बिगाड़ा है। आप उस इमोशन में रहना है आपको, बस आप वर्ड्स क्या एग्जैक्टली बोल रहे हैं वो इम्पोर्टेंट नहीं है। आपको मुझे मेरा मोटापा इतना बुरा लग रहा है, वहाँ से अपने आप को, ठीक है मैं मोटी हूँ तो जो भी है, बट मैं अपने आप को पूरी तरह से एक्सेप्ट करती हूँ। इस पॉइंट पर आपको ये पूरा टैपिंग करके जब आप कंसिस्टेंटली इसको कई दिनों तक करेंगे तो आप अपने आप ही पाएंगे कि आपके खाने पीने की वो क्रेविंग, ऐसी चीज़ें अच्छी लगती हैं जिससे वज़न बढ़ता है, वो आदत कम हो जाएगी। हो सकता है आप एक्सरसाइजिंग के एक हैबिट में आ ही जाएं, और हो सकता है आप इन दोनों में से कुछ ना करें तो भी कुछ ऐसा हो जाए जिससे कि आपका बॉडी वेट डेफिनेटली काफ़ी हद तक रिड्यूस होगा, और आप 90 डेज करेंगे तो आपको रिजल्ट्स 100% मिलेंगे। तो चलिए आप टैप करें, आप किसी भी स्क्रिप्ट को यूज़ कर सकते हैं, मैं काफ़ी सारे स्क्रिप्ट्स डाल रही हूँ। आपका जो भी इशू है, सिर दर्द है या कोई भी प्रॉब्लम है, उससे रिलेटेड जो भी आपको टैप करना है आप करें। इसका ये मतलब नहीं, सपोज टैपिंग फॉर डिप्रेशन डाल रखा है और अगर कोई मेडिकेशन पर है तो इसका ये मतलब नहीं है कि वो टैपिंग पर डिपेंड करके मेडिकेशन को छोड़ दे। मेडिकेशन पूरा ले, मेडिकेशन जैसे डॉक्टर ने एडवाइस किया है उसको ले लें, क्योंकि वो बीमारी ऑलरेडी इतनी बड़ी जगह बना चुकी है माइंड में कि एकदम से मेडिसिन को छोड़ना वाइज नहीं है। हमेशा डॉक्टर को उनके कंसल्टेशन जो भी आपने लिए उनके अकॉर्डिंग आप चलें। एडिशनली आप टैपिंग करें, आप एडिशनली साइड में टैपिंग करेंगे तो आपको रिलीफ 100% मिलेगा। आप इसको रेगुलरली करें।